नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का छठा पाठ दूरभाषेण वार्तालाप किया है। अब आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। आपको पता ही है एक पदेन उत्तरत में क्या करते हैं, एक पद के द्वारा उत्तर देते हैं। तो अनुज कितने दिन विद्यालय नहीं गया। अनुज कति दिनानि विद्यालयम न गतवान। अब यहाँ पर किसके स्थान पर एक पद लिखना है, हमने कति दिनानि के स्थान पर एक ही पद में उत्तर देना है। दिन द्वयम, 2 दिन तक नहीं गया था तो दिन द्वयम। कस्य गृहे गृही प्रवेश कार्यक्रम आसीत। किसके घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। अनुज के घर में था तो कस्य के स्थान पर अनुजस्य। अनुज किम प्रष्टुम इच्छति। अनुज क्या पूछना चाहता है। अनुज गृह कार्य पूछना चाहता है। क्योंकि वो 2 दिन विद्यालय नहीं गया था तो गृह कार्यम प्रष्टुम इच्छति। विद्यालये कस्य सज्जा प्रचलति। विद्यालय में किसकी सजावट चल रही है, किस हेतु सजावट हो रही थी। विद्यालय उत्सव की, विद्यालय के वार्षिक उत्सव की, वार्षिकोत्सवस्य। वार्षिकोत्सव कदा अस्ति। वार्षिकोत्सव कब है, आने वाले परसों को है। तो परश्व, श्व माने आने वाला कल और परश्व आने वाला परसों, परश्व। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत में आपको पूरे वाक्य से उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न है, अनुज कुशलता विषये कार्तिकम किम वदति। अनुज कुशलता के बारे में कार्तिक को क्या बोलता है। तो अनुज कुशलता के बारे में कार्तिक को बताता है ना, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। तो आपने ये पूरा लिखना है पहले प्रश्न में से ही। अनुज कुशलता विषये कार्तिकम वदति, ये सारा प्रश्न में से है। क्या बोलता है, अहम कुशली अस्मि। अगला प्रश्न है, अनुज किमर्थम विद्यालयम न गतवान। अनुज किस लिए विद्यालय नहीं गया। क्यों नहीं गया था, क्योंकि उसके घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। तो क्या लिखेंगे संस्कृत में हम, अनुजस्य गृह प्रवेशस्य कार्यक्रम आसीत्। अनुज का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, इसीलिए वह विद्यालय नहीं गया। अतः ये हम यहाँ से लिख लेंगे, अनुज के स्थान पर स लिख सकते हैं। अनुज अतः स विद्यालयम न गतवान।
अगला प्रश्न है, गृह कार्यम किमर्थम न दत्तम। गृह कार्य किस लिए नहीं दिया गया था? क्योंकि विद्यालय में वार्षिकोत्सव की सज्जा चल रही थी, इसलिए नहीं दिया गया था। तो क्या लिखेंगे हम? गृह कार्यम न दत्तम, नहीं दिया गया, या इत्थम न दत्तम भी कह सकते हो। गृह कार्यम न दत्तम यतो ही विद्यालये वार्षिकोत्सवस्य यहाँ लिख रही हूँ वार्षिकोत्सव बन गया, साथ में से लगा देंगे। वार्षिकोत्सवस्य सज्जा प्राचलत। गृह कार्य नहीं दिया गया क्योंकि विद्यालय में वार्षिकोत्सव की सज्जा चल रही थी। वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमा भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? तो वार्षिकोत्सव में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उसने बताया ही था। कौन से होंगे ये बता देते हैं। वार्षिकोत्सवे अनेके कार्यक्रमा यथा गीतम, नाटकम, नृत्यम इत्याद्य भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में अनेक कार्यक्रम जैसे गीत, नाटक, नृत्य आदि होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करो। कैसे करने हैं? स्थूल पदानी आधृत्य, स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण करो। अब इसमें स्थूल पद दिए हुए हैं। विद्यालयम वार्षिकोत्सवस्य कार्यक्रम बालानां कक्षाया पुरस्कार वितरणम अपि। तो इनको देखते हुए हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सबसे पहले है विद्यालयम के स्थान पर क्या? अनुज विद्यालय नहीं गया। तो अनुज कहाँ नहीं गया? कुत्र भी ठीक है, कम भी आ सकता है, कम भी गलत नहीं होगा। अनुज कुत्र न गतवान या कम न गतवान। अंत में प्रश्न चिन्ह। वार्षिकोत्सवस्य सज्जा प्रचलति। तो कस्य षष्ठी एकवचन है इसमें, तो कस्य आ जाएगा। कस्य सज्जा प्रचलति। वार्षिकोत्सवे कार्यक्रमा भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कार्यक्रम होंगे। तो कार्यक्रम पुल्लिंग बहुवचन है, तो किम शब्द रूप में भी पुल्लिंग बहुवचन आ जाएगा। ये प्रथमा है तो उसमें भी प्रथमा हो जाएगा। कै कऊ के आ जाएगा। वार्षिकोत्सवे
के भविष्यन्ति। बालानाम अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। बालकों के अनेक कार्यक्रम हैं। बालानाम षष्ठी है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन किम में? केशाम होता है। केशाम अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। किन के अनेक कार्यक्रम हैं? बालकों के अनेक कार्यक्रम हैं। संति है, लट लकार है, होंगे नहीं, हैं, क्योंकि ये भविष्यत काल नहीं, लरिट लकार नहीं है, ये लट लकार है। कक्षाया छात्रा गास्यन्ति। कक्षा की छात्राएं गाएंगी। कक्षाया तो यहां आ जाएगा कस्या, षष्ठी एक वचन है। कार्यक्रमे पुरस्कार वितरणम अपि भविष्यति। पुरस्कार वितरणम ये है नपुंसकलिंग, इसलिए किम, और अपि साथ है तो हम भी किम अपि लिख सकते हैं या खाली किम लिख सकते हैं। कार्यक्रमे किम भविष्यति। आप यहां पर भविष्यति किम अपि भी लिख सकते हो। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा। कार्यक्रम में क्या होगा? प्रश्न तो ऐसा बनता है, कार्यक्रम में क्या भी होगा, ऐसा कम पूछा जाता है, इसलिए किम भी ठीक है। उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित शब्दानाम बहुवचन रूपम लिखत। अब ये एक वचन रूप आपके सामने है, आपने बहुवचन रूप देना है। अब ये दिया ही हुआ है, भवान भवन्तौ भवन्तः। इसी तरह से अस्ति स्त सन्ति। मम आवयो अस्माकम। शुभ कामना, जैसे लता शब्द रूप चलता है, लता लते लता, तो शुभ कामना, शुभ कामने, शुभ कामनः। कार्यक्रम ये है एक वचन, जैसे कि राम, रामः रामौ रामः, तो कार्यक्रमः। भविष्यति लरिट लकार एक वचन है, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति बहुवचन हो जाएगा, भविष्यन्ति। तो ये बहुवचन रूप थे। आगे चलते हैं। उचित पदई रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। रिक्त स्थान को भरना है उचित पदों से। भवान दिन द्वयम डैश न गतवान। आप 2 दिन डैश नहीं गए। अब कहाँ नहीं गए? विद्यालय किस लिए नहीं गए? भवान दिन द्वयम विद्यालयम किमर्थम। विद्यालयम किमर्थम यहां लिख देती हूं। गृहे बहुनी डैश आसन। घर में बहुत से कार्यक्रम थे। घर में बहुत से कार्य थे। कार्याणि।
वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है आपको, बहुनी बहुत, कार्याणी कार्य, और वैसे भी ये क्या है, विशेषण विशेष्य है, नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन। विद्यालये डैश सज्जा प्रचलती, विद्यालय में वार्षिकोत्सव की सज्जा चल रही है, वार्षिकोत्सवस्य। आधा स य, जैसे रामस्य वार्षिकोत्सवस्य। वार्षिक उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग है के, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग आया कार्यक्रमा। सर्वनाम है के, यहाँ पर ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया गया, के कार्यक्रम। कार्यक्रमे पुरस्कार डैश भविष्यति किम, कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा क्या, तो वितरणम अपि, पुरस्कार वितरणम अपि। भविष्यति किम, होगा क्या, कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी होगा क्या। छात्रा संस्कृतस्य डैश गास्यन्ति, छात्र संस्कृत का समूह गान गाएंगे, समूह गानम। विलोम शब्दानां मेलनम कुरुत, अब विलोम दिए हुए हैं उसके साथ आपने मिलान करना है। अद्य आज, और श्व कल, श्व कल। अद्य श्व, उसके बाद है मित्रम, मित्रम माने मित्र, अमित्र माने दुश्मन या शत्रु, तो ये हो गया अमित्र। मित्रम अमित्रम। गतवान गया, आगतवान आया। विशिष्टम विशेष, कुछ विशेष होता तो हम विशिष्टम कह देते हैं। सामान्यम सामान्य साधारण, उसको कहा जाता है विशिष्टम। सामान्यम। विसमृतवान भूल गया, समृतवान याद किया या याद रखा कह सकते हो। विसमृतवान, समृतवान। अंते अंत में, प्रारंभे प्रारंभ में। ये थे विलोम पद। अद्य आज, श्व कल, मित्रम मित्र अमित्रम दुश्मन, गतवान गया आगतवान आया, विशिष्टम विशेष, सामान्यम सामान्य। विसमृतवान भूल गया, समृतवान याद किया, अंते अंत में, प्रारंभे प्रारंभ में। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम् अधिकृत्य संस्कृतेन पंचवाक्यानि रचयत। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव को आधारित करके संस्कृत के द्वारा 5 वाक्य लिखिए। 5 वाक्यों की रचना करनी है। अब 5 वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आप बना सको, जो भी आपने अपने अपने वार्षिकोत्सव में देखा है। तो कुछ मैं साधारण से वाक्य जो हर वार्षिकोत्सव में होते हैं वो लिखवा देती हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो पहला है, अस्मिन अवसरे या वार्षिकोत्सव अवसरे, अस्मिन अवसरे
विद्यालयस्य संस्थापका संस्थाया गौरवेण हर्षिता दृश्यन्ते। क्या अर्थ हुआ इसका? ये पहला है, यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक, जो स्थापना करने वाले होते हैं, संस्था के गौरव से प्रसन्न दिखाई देते हैं। हर जगह ऐसा होता है। अगला है छात्र। छात्र क्या करते हैं ऐसे में? छात्रः उत्साहेन, उत्साहित होते हैं। छात्रा उत्साहेन निज अध्यापक अपने अध्यापक के संकेत से कार्य करते रहते हैं। जो भी अध्यापक कहेगा भाग के वो कार्य करते हैं। छात्र उत्साहपूर्वक या उत्साहेन निज अध्यापक संकेतेन कार्यम कुर्वन्तः, करते हुए, अवलोक्यन्ते, देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं। अवलोक्यन्ते, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा वाक्य। छात्रा उत्साहेन निज अध्यापक संकेतेन कार्यं कुर्वन्तः अवलोक्यन्ते। अगला है, आगे क्या होता है? अनेक कार्यक्रम होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। वार्षिकोत्सवे, वार्षिक उत्सव में अनेके कार्यक्रमा यथा, इस पाठ में भी आया है, गीतम, नाटकम, नृत्यम इत्याद्य भवन्ति। वार्षिकोत्सव में अनेक कार्यक्रम जैसे गीत, नाटक, नृत्य आदि होते हैं। और क्या होता है? सभी में विशिष्ट अतिथि आते हैं, मुख्य अतिथि आते हैं, तो वो भी लिखना चाहिए। अस्मिन् अवसरे मुख्यातिथि विशिष्टातिथि महोदयानां द है ये, महोदय, महोदयानां सारगर्भित, जो भी वो भाषण देते हैं वो बड़ा सारगर्भित होता है। होता तो छोटा है लेकिन उसमें बहुत कुछ समाया होता है। सारगर्भितम भाषणम अपि भवति। भाषण भी होता है। 5वां वाक्य, और क्या होता है? सबको पुरस्कार की भी तमन्ना रहती है, तो पुरस्कार वितरण तो कैसे भूल सकते हैं।
तो किस किस को पुरस्कार मिलता है? कुछ क्रीड़ा कुशला, जो खेलों में निपुण होते हैं उनको, केचन शिक्षा कुशला, जो पढ़ाई में निपुण होते हैं उनको, और किनको मिलता है? अनुशासन कुशला भी, उनको भी मिलता है। शिक्षण नहीं, शिक्षा कुशला आएगा। शिक्षा कुशला, शिक्षण तो पढ़ाना होता है, शिक्षा जो पढ़ाई में कुशल होते हैं। केचन अनुशासन कुशला, छात्रः, होते तो सारे छात्र ही हैं, इसलिए कुछ खेल में निपुण, कुछ शिक्षा में निपुण, कुछ अनुशासन में निपुण छात्र पारितोषिकम या पुरस्कारम भी कह सकते हो, पारितोषिक को पाते हैं। प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। तो ये कोई भी वार्षिकोत्सव होता है तो ये तो ज़रूर दिखाई पड़ता ही है। इसके अतिरिक्त आप अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि आदाय संवादम पूरयत। मंजूषा से पदों को लेकर संवाद को पूरा कीजिए। ये संवाद दिया गया है, उसी में ही ये 5 शब्द आपने भरने हैं और जिससे कि ये संवाद अर्थ से युक्त हो जाएगा। भूमिका, नमो नमः सखी, नमस्कार सखी। गीतिका, नमो नमः भगिनी, नमस्कार हो बहन। भूमिका, भवती इदानीं कुत्र डैश, आप अब कहाँ। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? कहाँ जा रही हो? आप है ना, गच्छति। गीतिका, अहम संस्कार केंद्रम गच्छामि, मैं संस्कार केंद्र जा रही हूँ। भूमिका, तत्र भवती किम करोति, वहाँ आप क्या करती हो। गीतिका, अहम तत्र तादृशान डैश पाठयामि, मैं वहाँ उन बालान, उन बालकों को पढ़ाती हूँ जो विद्यालयम गंतुम असमर्था सन्ति, जो विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। ते किमर्थम विद्यालयम गंतुम असमर्था सन्ति, वे किस लिए विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। भूमिका हैरान होती है और पूछती है। गीतिका, तेषां गृहे निर्धनता अस्ति, उनके घर में गरीबी है। अतः वयम 5-6 बालिकाः मिलित्वा तेषां सर्वविधम सहायम डैश, इसलिए हम 5-6 बालिकाएं मिलकर उनकी सब प्रकार की सहायता करती हैं। कुर्म, वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। भूमिका, भूमिका फिर से पूछती है, किम अहम अपि पुस्तकै लेखन सामग्री भी अभ्यास पुस्तिका भी इत्यादि भी सहाय्यं कर्तुं शक्नोमि, क्या मैं भी पुस्तकों के द्वारा, लेखन सामग्री के द्वारा, अभ्यास पुस्तिका आदि के द्वारा सहायता कर सकती हूँ। गीतिका, आम आम, हाँ हाँ, निश्चयेन सहर्षम, निश्चय से खुशी पूर्वक कर सकती हो। भूमिका, भवती तत्र किम किम, आगे क्या आना चाहिए? आप वहाँ क्या क्या पढ़ाती हो। पाठयति, ये देखो ये पाठयति है ना। गीतिका, अहम गणितम विज्ञानम संस्कृतम च इत्यादीन विषयान पाठयामि, मैं गणित, विज्ञान और संस्कृत आदि विषयों को पढ़ाती हूँ। अपि च संस्कार केंद्रे अस्माकं विद्यालयवत् एव वंदना, गीत अभ्यास, भोजन मंत्र,
वंदे मातरम इत्याद्य संस्कारप्रदा डैश अपि भवन्ति। और इसके अतिरिक्त संस्कार केंद्र में हमारे विद्यालय के समान ही वंदना, गीत का अभ्यास, भोजन मंत्र, वंदे मातरम आदि संस्कारप्रद कार्यक्रम भी होते हैं। कार्यक्रम अस्तु, ठीक है, या अच्छा भी कह सकते हो। अद्य संस्कार केंद्रम द्रष्टुम इच्छामि। आज संस्कार केंद्र देखना चाहती हूँ। गीतिका, ठीक है, चलाव चलो। तो यहाँ पर आपके पाठ की समाप्ति है। ये संस्कार केंद्र के बारे में संवाद था और इस तरह से संस्कार केंद्र में ये सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वो भी देखना चाहती है। इस तरह से वो अपनी सखी को वहाँ ले जाएगी। तो यहाँ पर पाठ आपका समाप्त हो गया है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।